हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के श्री कृष्णा हाइट्स में सोसाइटी में जाने वाले हैं और यहीं पर रहते हैं गणपति जी। उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि कैसे उनको घुटनों में दर्द हुआ और कैसे उन्होंने अपने घुटनों के दर्द को मात दी है। भोपाल के रहने वाले 66 वर्षीय गणपति पराडकर जी की जिंदगी 2 साल पहले तक बिल्कुल थम सी गई थी। घुटनों का दर्द इतना बढ़ चुका था कि चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना तो दूर, जमीन पर बैठना भी नामुमकिन हो गया था। डॉक्टर ने एक्सरे के बाद साफ कह दिया अब ऑपरेशन ही एक रास्ता बचा है। इस खबर ने जैसे पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। पत्नी की आंखों में आज भी वो दिन उतर आते हैं जब वो पूरी रात बस यही सोचती थी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब रास्ता दिखाई नहीं देता तब कहीं न कहीं से एक उम्मीद की किरण जरूर फूटती है। ऐसे ही एक दिन उन्होंने हकीम सुलेमान जी का वीडियो देखा। सैकड़ों लोगों की कहानियां सुनी जो बिना ऑपरेशन ठीक हो चुके थे। एक उम्मीद जागी और उसी उम्मीद के सहारे उन्होंने यूनानी दवाइयों का सहारा लिया। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन कुछ ही दिनों में हकीम सुलेमान जी के गोंसिया के बाद घुटनों में दर्द कम होने लगा। हफ्तों में चलना आसान भी हो गया और आज ये वही गणपति जी हैं जो रोजाना 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं, बिना सहारे सीढ़ियां चढ़ते हैं और ऐसी पैरों की एक्सरसाइज करते हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है। ये कहानी सिर्फ दर्द से राहत की नहीं है, विश्वास और हिम्मत की भी है। गणपति जी से मिलने और इनका स्वास्थ्य देखने हम पहुंचे इनके घर भोपाल। आपको ये बता दें कि ये कहानी घुटनों के दर्द की है और घुटनों के दर्द को मात देने की है। ये समस्या जो शुरू हुई थी दर्द की 2 साल पहले हुई थी। मैं चल नहीं पा रहा था 2 साल पहले। दोनों घुटनों में एक साथ दर्द शुरू हुआ? हाँ, दोनों में। मैं 10 कदम 15 कदम चलने के बाद मुझे बहुत दर्द होता था घुटनों में। अच्छा, ये कटोरी के पास? ये 200 कदम भी नहीं चल पा रहा था। और जैसे कि दूसरे कार्य होते हैं उसमें भी मतलब एकदम कंफर्ट महसूस नहीं करता था मैं। मुझे लग रहा था कि यार ये अब अपना जीवन खराब हो गया है। ऐसे होता था पहले? हाँ, नहीं होता था परंतु दर्द बहुत होता था। जब भी चलने की मजबूरी हो तो कैसे चलते थे आप? उस समय तो मुझे काफ़ी धीरे चलना पड़ता था इस प्रकार, है ना। अच्छा, पहले बहुत परेशानी थी उनको, इन्हें थोड़ा भी पैदल नहीं चल पाते थे, समझ लीजिए उठ नहीं पाते थे। जैसे नीचे बैठे तो उठने में बहुत तकलीफ होती थी। पहले में ऐसा, फिर रुकना, फिर उतरना, ऐसा इस प्रकार चढ़ना कठिन लगता था पहले। और फिर डॉक्टर को आपने कहाँ सबसे पहले दिखाया? सबसे पहले मैंने छिंदवाड़ा में ही दिखाया, तो उनने एक्सरे वगैरह लिए और बताया कि उसमें गैप आ गया है, तो उनने ऑपरेशन की सलाह दी है मुझे। सर ये इनका एक्सरे का था सर। अच्छा, मोबाइल में? हाँ, ये देखिए मोबाइल में एक्सरे दिखा रही हैं, ये नी का एक्सरे दोनों। इन्हें जब ऑपरेशन बोला डॉक्टर साहब ने तब तो थोड़ा सा इन्हें चिंता हो गई थी, समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी? हाँ सर, पर जब से डॉक्टर साहब की दवाई ले रहे हैं तब से तो कोई टेंशन नहीं है मुझे। बहुत अच्छे से इन्हें जैसे अच्छा चल रहा है उनका। तो अभी मुझे भी थोड़ा नर्वसनेस लगी थी। तो हकीम सुलेमान जी के बारे में कैसे पता चला आपको? सुलेमान साहब का कार्यक्रम सेहत और ज़िंदगी साधना चैनल पे मैंने छिंदवाड़ा में देखा। वो नंबर स्क्रीन पे चलते रहते थे, तो उनको मैंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने मुझे गोंसिया और हल्दी प्लस की सलाह दिया। तो कितने दिन बाद आपको गोंसिया के आराम लगना शुरू हुआ? 1-2 महीना खाना पड़ा। उसके बाद मुझे लगा कि यार इससे हल्का आराम है अपने को। अब क्या क्या काम आप कर लेते हैं वॉक करने के अलावा? 3-4 किलोमीटर आराम से मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ। 1 घंटे का योगा वो भी मैं करता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। ये वो एक्सरसाइज है पैरों की जो घुटनों के दर्द का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए नामुमकिन होता है। और ये देखिए कैसे गणपति जी, ओहो, ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी तेज़ी से कोई 70 साल का व्यक्ति कर पाएगा, वो भी घुटनों के दर्द में। ये आप खुद देख रहे हैं। ये वो दवाइयाँ हैं गोंसिया से लेकर गोंद मस्तानगी, ये टी केयर कैप्सूल, ये गोंद लेने के बाद काला गोंद, ये टी केयर कैप्सूल ये रहे और ये रहे हल्दी प्लस कैप्सूल। तो ये और ये रही सुलेमानी शीला जी। ये वो व्यक्ति हैं जो 200 कदम चल भी नहीं पाते थे। मैं एक बार आपकी मिसेस को भी बुलाना चाहूँगा। आशा जी 1 मिनट के लिए आप आइए और हमारे दर्शकों को बताइए मैम कि ये जो योगा कर रहे हैं बैठ के और जिस तरह से ये घुटने मोड़ रहे हैं, आप हैरान होती नहीं होती? क्योंकि एक समय ये था कि 200 कदम भी नहीं चल पाते थे। पर दवाई से समझ लीजिए बहुत आराम है इन्हें। अब डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन ही होगा, डॉक्टर साहब ने बोला था ऑपरेशन ही करना है। इससे आपके जीवन में कितना बदलाव आया? जब से मैं दवाई ले रहा हूँ
मुझे अभी 90% तक आराम हो गया। मैं सर आपसे अगर ये पूछूं कि गोंसी आपको नहीं मिला होता तो अभी क्या नहीं, स्थिति होती? तो मेरी समस्या जो है अभी जो सुलझी हुई है वो सुलझ नहीं पाती, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर साहब को भी बधाई देती हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है।